मूर्ख हो गया चले सीताराम मूर्ख हो। तो एक सेठ था। कौन था? सेठ। एक सेठ था, उसके दो नौकर थे और दाएं बाएं रहते थे। सेठ खुद कुछ नहीं करता था, उनसे ही सब काम कराता था। कुछ भी करना हो, भोजन करना हो, जल पीना हो, तो वो उनसे ही कराता था। ठीक है। दोनों जन बढ़िया चाय पी रहे थे। कौन? मूर्ख ने चाय पी तो ऊर्जा आती शरीर में। ऊर्जा आती है तभी बोलता है, आप सब जानते हो। तो इतने में ये सेठ का मित्र आ गया, तो वो भी तो हो गए। तो ये चाय पीने थोड़े साइड में खड़े, चाय पी रहे, चाय पी चुके और चाय पीते ही पीते ये नौकर कहने लगे, यार हमारा सेठ बहुत जिद्दी है, बहुत परेशान करता है, जो जरूरत नहीं है वो चीज भी मंगाता है। ये कह ही रहे थे दोनों, तो सेठ और मित्र भी वही चर्चा कर रहे थे। देखो नौकर तो साहब बहुत होते हैं, लेकिन इन मूर्खों जैसा नौकर मैंने नहीं। इनसे जो कहो किसी चीज की मना ही नहीं करती, कोई चीज बताते ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, जैसा बोल दिया कर देते हैं। देखो अभी बुलाता हूँ, इनका परिचय देता हूँ। बोला, बेटा रामू इधर आओ जी, बताइए क्या काम है। तुम एक काम करना, वहां चौराहे पर जाओ और चौराहे पर देखना कि मैं वहां पर हूं अथवा नहीं। चौराहे पर जाओ, मुझे देखकर आओ कि मैं वहां हूं कि नहीं। जी बिल्कुल जी सर, अभी जाता हूं तो कौन आपको कराता हूं। श्री राधे। बोले एक मित्र बोला, ऐसे ही मेरा नौकर है, उससे बोलो कुछ और कुछ करता है और मना कुछ करता नहीं है। इधर आओ पप्पू, इधर आओ। तो पप्पू को बुलाया, जी सर क्या काम है। लो ये 10 रुपए ले जाओ और अच्छा बड़ा सा टेलीविजन खरीद कर मार्केट से ले आओ। 10 रुपए ले जाओ। 10 रुपए में टेलीविजन ले आओ। जी सर अभी जाता हूं और अभी लेकर आता हूं। अब दोनों चौराहे पर नौकर मिल गए। कहते यार हमारा सेठ भी कितना मूर्ख है, है? हमारा सेठ कितना मूर्ख है। बोले कि वो हमारे सामने ही खड़ा है और हमसे कह रहा है कि जाओ हम चौराहे पर है कि नहीं है। चौराहे पर देखकर क्या हम खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। तो हमारे सामने जो खड़ा था क्या वो उनका भूत खड़ा था। अरे ऐसे ही हमारे सेठ है, 10 रुपए हाथ में पकड़ा दी और 1 लाख का सामान लिया। बताओ 10 रुपए में कोई टेलीविजन आता है क्या। ये बात तो सुन। अब बताओ मूर्ख कौन है, सेठ मूर्ख है तो नौकर मूर्ख है। हम किसी को समझ ही नहीं पा रहे। कुछ समय बाद माँ का देहांत हो गया। माँ का देहांत हो गया। माँ की अलमारी को खोला। अलमारी को खोला तो किसी समय में वो कागज रखा था, वो कागज इसको मिल गया और जब इसने पढ़ा उसमें कुछ और लिखा था। प्रिंसिपल ने लिखा था, शिक्षकों ने लिखा था, शिक्षक के साइन थे, प्रिंसिपल के साइन थे। अरे तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख है, कुछ समझाओ, कुछ पढ़ता है, कुछ लिखवाओ, कुछ लिखता है, इसलिए हम तुम्हारे बेटे को नहीं पढ़ा सकते। कृपया करके इसको कल से स्कूल मत भेजना। यह पढ़ करके माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन यदि माँ चाहे अपने बच्चे को कहां ला करके, किस स्थान पर ला करके, किस प्रतिष्ठा को दिला दे, माँ सब कर सकती है, पिता सब कर सकता है, गुरु सब कर सकता है। माँ ने अपने बच्चे को कितनी सुंदर सीख दी। बेटा कितना सुंदर लिखा है उन्होंने,
आज जब थॉमस एल्वा एडिसन ने पढ़ा तो उसकी आंखों में अश्रु आ गए। कई दिन तक तो उसने भोजन नहीं किया, कई दिन तक तो उसने जल नहीं पिया। बताओ मेरी माँ कितनी महान है। यदि वो उस समय जो प्रिंसिपल ने लिखा है तो उस बात को सही सही कह देती तो आज मैं इस स्थान पर नहीं होता। हो सकता है मेरा बल, मेरा जोश वही खत्म हो जाता। लेकिन ये माँ की कृपा है। माँ को प्रणाम करते हुए तो देखिए, कभी माँ की आत्मा को मत दुखाओ, माता पिता को कभी दुखी मत करो। अरे जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वे भी सब फेल हो गए। एक माँ ने पढ़ा दिया अपने बच्चे को, दिन रात बच्चा मेहनत करता रहा और साइंटिस्ट बन गया। माँ चाहे सब कर सकती है, यही हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, यही हमारे भागवत महापुराण में लिखा है। भैया तीर्थ तो तुम कर रहे हो, जब तक तुम्हारे माता पिता है तो उनकी सेवा कर लो या उनको तीर्थ करा दो तो तुम्हारा तीर्थ सफल है, क्योंकि उनके चरणों में तीर्थ है। हम शिव महापुराण में पढ़ते हैं, शिव महापुराण में हमने सुना भी होगा, जब भोलेनाथ और पार्वती जी ने अपने पुत्रों से कहा कि बेटा तुम्हारी हम शादी कर रहे हैं, लेकिन शादी तब करेंगे जब तुम पूरे तीर्थों की 7 बार परिक्रमा लगा करके आ जाओगे तब। तो कार्तिक जी ने बिल्कुल नहीं सोचा और तुरंत चल दिए। मोर वाहन है, मोर पर बैठे और चल दिए। गणेश जी महाराज बुद्धि और विवेक से सोचा, उन्होंने कहा कि हमको संसार में लाने वाले ये माता पिता, बुद्धि देने वाले, बल देने वाले, प्रकाश देने वाले माता पिता, ये भोलेनाथ और पार्वती जी हमारे माँ है और हमारे पिता है, हमारे माई बाप हैं। तो मैं तो इनके चरणों को ही, मैं तो उनके चरणों को ही स्वर्ग मानता हूँ, उनके चरणों को ही तीर्थ। चारों धाम, पिता के 2 पैर और माँ के 2 पैर हो गए ये चारों धाम। उनके चरणों का पूजन किया, अभिषेक किया और 7 बार परिक्रमा लगा करके पिताजी भोलेनाथ जी से बोले कि भोलेनाथ पिताजी, मैंने परिक्रमा लगा ली, चारों धाम कर लिए, तीर्थ यात्रा कर ली। अरे गणेश, ये तू क्या कह रहा है, तूने तीर्थ कर लिए? पिताजी मैं सच बोल रहा हूँ। क्या सच बोल रहा है? अभी तू यहाँ से वहां तक भी नहीं गया और कह रहा है चारों धाम। पिताजी आप ही तो शिक्षा देती है, माता पिता चलती फिरती मूर्ति है, माता पिता चलते फिरते भगवान है। मैंने आपकी परिक्रमा लगा ली है, मैंने आपके चरण धो करके पी लिए, तो क्या ये चारों धाम नहीं हुए? भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, तुरंत समस्त ऋषियों को आदेश दिया, समस्त ऋषि आ गए, रिद्धि सिद्धि से गणेश जी का विवाह करा दिया। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो।